नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। रूस यूक्रेन संघर्ष में अब नया मोड़ आ गया है। 2.5 वर्ष से अधिक समय से चल रहे दुनिया के घातक युद्धों में से एक रूस यूक्रेन संघर्ष में अब नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ सीज फायर करने को तैयार हो गए हैं। द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि जेलेंस्की शांति के लिए रूस को यूक्रेनी क्षेत्र भी देने को तैयार हो गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए यह खबर सबसे बड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस को नाटो की छत्रछाया में यूक्रेन पर रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों की जमीन को अस्थायी रूप से छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद कीव बाद में कूटनीतिक रूप से नाटो की मदद से उस क्षेत्र की वापसी के लिए बातचीत कर सकता है जो वर्तमान में रूसी नियंत्रण में है, मगर अभी युद्ध में शांति के लिए यह जरूरी हो गया है। अगला, किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को दे दिया खुला समर्थन, नाटो और अमेरिका की बड़ी टेंशन। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को अब खुला समर्थन दे दिया है। इससे अमेरिका से लेकर नाटो तक खलबली मच गई है। उत्तर कोरिया पर इससे पहले अपने 10,000 सैनिकों को रूस के समर्थन में युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजने का आरोप लगा था। साथ ही रूस को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है। बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री इन दिनों उत्तर कोरिया में है। किम जोंग उनने रूस के रक्षा प्रमुख से मुलाकात के दौरान कहा कि उनका देश यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस का हमेशा समर्थन करेगा। अगला, यूक्रेन को मिली अमेरिकी ATACMS या रूस की सिकंदर मिसाइल, कौन है ज्यादा खतरनाक? यूक्रेन का अमेरिकी ATACMS मिसाइल दे रहा है ताकि वह रूस के अंदर हमला कर सके। यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है, जिसके बाद रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेनी शहर दनीप्रो पर मिलिट्री इंडस्ट्री पर हमला किया था। रूस लगातार अपनी खतरनाक मिसाइल इस्कंदर का इस्तेमाल कर रहा है। ATACMS का मतलब है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। इसका कोड नेम है MGM-140। यह एक सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट पर उड़ान भरती है। 24 इंच व्यास वाली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। यानी यूक्रेन अगर अपनी सीमा से इसे दागता है तो रूस के कई महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को 2 तरह से लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। ATACMS के सामान्य लॉन्चर में 6 मिसाइलें होती हैं। इसके 11 तरह के वेरिएंट बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल जमीनी और समुद्री जंग के लिए किया जाता है। 1670 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यह 3704 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है। इसमें हीट, फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वॉरहेड लगाया जाता है। अब क्या इस्कंदर बनेगा जंग का सिकंदर? कम दूरी इस मिसाइल का नाम 9K720 इस्कंदर है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने 2020 में पुरानी OTR-21 तोचका मिसाइल को हटाने के लिए इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के अलावा आर्मीनिया, अल्जीरिया, बेलारूस भी कर रहे हैं। सिंगल स्टेज की इस मिसाइल का वजन 3800 किलोग्राम है। 24 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 3 फीट है। इसमें 480 से 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड यानी हथियार लगाया जा सकता है। इनमें 6 तरह के हथियार लगा सकते हैं। अगला, जो बाइडन का सबसे बड़ा यू टर्न, पाकिस्तान के दोस्तों को बेचेंगे F-35 फाइटर जेट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का एकमात्र कार्यकाल उनकी विदेश नीति को लेकर कंफ्यूजन और अपने ही फैसले को लेकर बार बार लिए गए उनके यू टर्न की वजह से जाना जाएगा। अफगानिस्तान, इजराइल और सऊदी अरब के बाद जो बाइडन ने एक और यू टर्न किया है।
जो बाइडेन के प्रशासन ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का फैसला किया, जबकि राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने कसम खाई थी कि वो नाटो सदस्य तुर्की को किसी भी हाल में ये अत्याधुनिक फाइटर जेट नहीं देंगे। अगला, क्या मोजावे भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत से उड़ान भर सकता है? जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को 31 MQ-9B ड्रोन की आपूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध के साथ सुर्खियां बटोरी। यह सौदा, जो भारतीय नौसेना को इनमें से 15 उन्नत UAV आवंटित करता है, भारत की समुद्री निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करता है। हालांकि GASI भारतीय नौसेना की उभरती जरूरतों के लिए संभावित वाहक सूक्ष्म UAV के रूप में अपने अभिनव मोजावे मानव रहित विमान प्रणाली को भी बढ़ावा दे रहा है। मोजावे एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग प्रदर्शनकारी, शुरू में अप्रस्तुत और कॉम्पैक्ट लैंडिंग साइट से संचालित करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन वाहक आधारित वातावरण में इसके लिए संभावित अनुप्रयोग है। धन्यवाद।